हेलो एवरीवन। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कभी-कभी अचानक से हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमें हमेशा भीड़ से अलग से दिखाई देते हैं। यानी वो आप जब उनकी तरफ देखेंगे ना तो आपको खुद से ये फील होने लगेगा कि शायद ईश्वर ने इन्हें हर तरीके की जो है खुशियाँ इनकी झोली में डाल दी हैं और किसी भी प्रकार की परेशानी जो है वो इन्हें छू भी नहीं पा रही है। यानी चाहे वो धन के क्षेत्र में हो, प्रसिद्धि के क्षेत्र में हो, सुख सुविधाओं के क्षेत्र में हो या खुशियों के क्षेत्र में हो, यानी उनके चेहरे पर ही आपको वो हैप्पीनेस जो है वो दिखाई दे जाएगी, जो कि आप नॉर्मली लोगों के फेस पर आजकल के टाइम में नहीं देख पाते। यानी लोग इतनी व्यस्तताएं हैं, इतनी टेंशन्स हैं, तो ऐसे में कुछ लोग ही आपको ऐसे दिखेंगे जो हर वक्त हंसते खेलने वाले, हमेशा जो है वो जीवन में सफल होने वाले, हर तरीके की सुख सुविधाओं और विलासिताओं का आनंद लेने वाले। तो ऐसा हम जो है सोच सकते हैं कि हर एक के जीवन में ऐसी चीजें क्यों नहीं होती, क्योंकि उन लोगों के जीवन में कुछ तो खास होता होगा जिसकी वजह से ऐसी चीजें जो है हमें उन लोगों के अंदर दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, अगर हम ये चीज कहें तो कई बार ऐसे लोगों की कुंडली में जो है वो हमें मालव्य योग जो है वो दिखाई देता है। यानी ये भी जो है वो पंच महापुरुष योग जो है उनके अंतर्गत ही आता है और ये बहुत ही जो है वो प्रसिद्ध और बहुत ही जो है लाभकारी योग जो है वो बनता है ना? तो ऐसे लोग जीवन के हर क्षेत्र में जो है वो सफलता प्राप्त करते हैं, जीवन में हर तरीके की खुशियाँ उन्हें मिलती हैं और उनके चेहरे पर जो है हमेशा एक अलग-सा तेज, अलग-सी खुशी जो है वो आपको दिखाई दे जाती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार भी ये योग जो है वो लोगों के जीवन को जो है खुशियों से और सौभाग्य से जो है वो भर देने वाला है। यानी ऐसे लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी जो है वो आपको देखने को नहीं मिलती। तो अब हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऐसा सौभाग्य वृद्धि करने वाला ये जो योग है, वो जो है वो बनता कैसे है ना? तो अगर हम इसे जानेंगे तो हम देखेंगे कि जो जो शुक्र ग्रह है, वो जो है वो वृषभ राशि में, तुला राशि में या मीन राशि में हो और ये राशियाँ जो हैं वो 1, 4, 7 और 10th हाउस में आ गई हों, तो जो है यहाँ पर मालव्य योग का निर्माण होता है। यानी सिंपल वे में कहें तो 1, 4, 7 और 10 में अगर जो है शुक्र ग्रह मौजूद हो और वहाँ पर जो है वृषभ राशि हो, तुला राशि हो और मीन राशि हो, तो वहां पर मालव्य योग जो है वो बन जाता है और ऐसा योग जो है व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य प्रदान करने वाला होता है। या हर तरीके की सुख सुविधा, आराम, विलासिता, प्रसिद्धि, धन, सम्मान सब कुछ जो है ऐसे लोगों को प्राप्त हो जाता है। अब हमें ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि कहाँ पर जो है वो ये योग काम नहीं करता। यानी कई लोगों के कुंडली में आपको ये योग देखने को मिल सकता है, परंतु कई कारणों से जो ये योग है वो कैंसल हो जाता है और उसका प्रभाव या उसका फल जो है वो लोगों को प्राप्त नहीं होता। तो उसकी अगर हम बात करें तो उसके लिए कुछ कारण हम देख सकते हैं कि जैसे अगर यहाँ पर शुक्र ग्रह जो है वो अस्त हो रहा हो, तो यहाँ पर वो योग फलित नहीं होता। या अगर शुक्र वक्री हो जाए तो भी जो है उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। अगर किसी जो है वो मैलेफिक ग्रह का प्रभाव आ जाए या मैलेफिक ग्रह के साथ युति हो जाए, तब भी यहाँ पर उसका शुभ फल जो है आपको प्राप्त नहीं होगा। यानी यहाँ पर भी वो जो प्रभाव है वो कैंसल हो जाएगा और पूरी तरीके से आपको को उसका लाभ जो है वो जीवन में प्राप्त नहीं होगा। यानी कह सकते हैं कि यदि शुक्र जो है वो मंगल के साथ, शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों के साथ अगर आ जाएगा, है ना? तो वहाँ पर जो है वो मालव्य योग का गठन नहीं होगा। साथ ही जो है अगर ये राशियाँ जो हैं वो 6th हाउस में या 8th हाउस में या फिर 12th हाउस में अगर स्थित हों, तब भी जो है वहाँ पर मालव्य योग का गठन नहीं होगा। यानी शुक्र की राशि वृषभ और तुला या फिर मीन राशि जो है वो अगर छठे, 8वें या 12वें घरों में हो, तो वहाँ पर भी मालव्य योग का गठन नहीं होता है। यानी शुक्र जो है वो मालव्य योग बना रहा है, उसके लिए हमें इसकी डिग्री को भी देखना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर अगर शुक्र की डिग्री जो है 5 से 25 के बीच में होती है, तो ये जो है वो फलदायी होता है।
यानी 5 से 25 के बीच की जो डिग्री है, उसके बीच में अगर शुक्र ग्रह की डिग्री है आपके चार्ट में, तो वहाँ पर मालव्य योग फलित हो जाता है। ये योग जो है वो आपके जीवन में ये निश्चित कर देता है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। यानी आपका जीवन जो है वो रंगों से युक्त होगा, खुशियों से युक्त होगा, सफलताएँ जो हैं वो आपके चरण चूमेंगी। यानी एक के बाद एक अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो आपके जीवन में आती रहेंगी, जिससे आपका जीवन जो है खुशहाल हो जाएगा। तो मतलब कह सकते हैं कि आपको जीवन में हर प्रकार का सुख जो है वो यहाँ पर प्राप्त होगा। अगर विवाह के क्षेत्र में मालव्य योग आपके लिए किस प्रकार का परिणाम लेकर आएगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपको एक प्यार करने वाला आपका जीवन साथी आपको आशीर्वाद के रूप में ईश्वर से मिलेगा। यानी जो भी आपका लाइफ पार्टनर होगा, वो आपको प्यार करने वाला होगा, आपको समझने वाला होगा, आपकी बहुत ज़्यादा केयर करने वाला होगा और आपके जीवन में सभी तरीके की सुख-सुविधाएँ, आराम, विलासिता जो है वो सभी कुछ जो है आपको आपके पार्टनर की तरफ से ही मिल जाएगा। आपका संबंध जो है वो अपने पार्टनर के साथ जो है वो बहुत ही मजबूत और बहुत ही गहरा होगा। यानी जीवन में जो है दोनों मिलकर जिस तरीके के सुख-सुविधाओं का जो है एन्जॉय करेंगे, है ना? एक-दूसरे के प्रति जो है समर्पित होंगे, एक-दूसरे के ऊपर विश्वास करेंगे, एक-दूसरे के लिए वफ़ादार होंगे, है ना? और सिर्फ़ यहाँ पर जो है केवल हस्बैंड के साथ ही आपका एक रिलेशन अच्छा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बल्कि हस्बैंड के साथ-साथ उनके परिवार के साथ भी आपका कनेक्शन जो है वो बहुत गहरा हो सकता है। यानी ससुराल वालों के साथ भी आपका रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी मैरिज जो है वो बहुत सक्सेसफुल हो सकती है। आपका जो पार्टनर होगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा विश्वास पात्र होगा यानी वफ़ादार होगा आपके लिए, भरोसेमंद कह सकते हैं और सम्मानजनक होगा, यानी उसकी वजह से भी आपको जीवन में बहुत सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, यानी आपके जीवन में जो है वो सौभाग्य लेकर आ सकता है। यानी मालव वियोग के कारण जो है आप अपने पति और ससुराल वालों के साथ मिलकर एक खुशहाल जीवन जो है वो व्यतीत कर सकते हैं, जहाँ पर जो है हर प्रकार की सुख सुविधा विलासिता जो है वो आपको एंजॉय करने के लिए मिल सकती है। अगर हम यहाँ पर जो है फेमस होने को लेकर अगर बात कहें या फिर जो है धन आदि से संबंधित बात कहें, तो आपका जो है यहाँ पर फ़ोकस जो है वो पूरी तरीके से केंद्रित हो सकता है अपनी प्रसिद्धि को लेकर, अपनी धन-दौलत संपदा को जो है लेकर, तो आप जो है बहुत फ़ोकस्ड हो सकते हैं उन सारी चीज़ों को लेकर। यानी आपके अंदर एक प्रकार की भूख जो है वो देखने को मिल सकती है, जहाँ आप उन चीज़ों को एन्जॉय करना चाहते हैं। यानी आपका उद्देश्य जो है वहाँ पर पैसा कमाना, अपने आप को फ़ेमस करना, लोगों की नज़रों में जो है सम्मान की प्राप्ति करना, है ना? इस तरीके की जो है इच्छा आपके अंदर हो सकती है। ऐसे लोग जो है वो बहुत ही अमीर होते हैं, समृद्ध परिवार में पैदा होते हैं और वहाँ के वातावरण में जो है वो पलते-फूलते हैं, बड़े होते हैं, है ना? उनके जीवन में जो है वो हर प्रकार की लग्ज़री जो है वो देखने को मिलती है। खूबसूरत चीज़ों के प्रति ये लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं और हमेशा जो है आराम वाली चीज़ें जो हैं इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। यानी जिसमें ये अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील करते हैं ऐसी चीज़ चाहे वो कितनी भी महँगी हो, उसके प्रति ये लोग वो जो है आकर्षित रहते हैं और उसको लाइफ़ में जो है लाकर एन्जॉय भी करते हैं। ऐसे लोग जो है बहुत अच्छे बिज़नेसमैन बन सकते हैं और ये लोग अगर पार्टनरशिप में भी बिज़नेस कर रहे हों, तो ये मिलकर जो है वो बिज़नेस को आगे बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। यानी इनका साम्राज्य इस तरीके का हो जाता है कि अगर ऐसे किसी व्यक्ति को अगर आपने अपने साथ ले लिया ना, तो वो उसकी भाग्य की वजह से जो है आपके बिज़नेस में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। यानी आप हर तरीके की सफलता जो है वो अपने बिज़नेस में प्राप्त करते हैं। मालव्य योग जो होता है ना, वो शायद व्यक्ति को उस हर कार्य को करने की अनुमति देता है, जहाँ वो सुखों की प्राप्ति कर सके। यानी हर प्रकार से उनका जो है वो पोषण जो है वो पूरा समृद्धि के साथ हो सके, हर प्रकार के भौतिक सुख जो है उन्हें वहाँ पर प्राप्त हो सके। ऐसे लोग जो है क्योंकि प्रसिद्धि, पैसा जो है जब वो कमा लेते हैं अपनी लाइफ में,
तो ऐसे लोग समाज में भी जो है अपना एक बहुत उच्च स्थान बना लेते हैं। यानी आजकल की दुनिया में तो वैसे भी जहाँ पैसा है वहाँ लोग हैं। तो जब ऐसे लोग जो है अपनी एक अच्छी पोजीशन बना लेते हैं, तो दुनिया ऑलरेडी इनके चारों ओर घूमना शुरू हो जाती है। यानी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं ये हर तरीके से, चाहे पैसे के लेवल पे या आकर्षण के लेवल पे जो है इनकी पहुंच जो है वो बहुत ऊंचे तक हो जाती है। अगर हम इनके व्यक्तित्व की बात करें तो इनका व्यक्तित्व जो है वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक होता है। ये अपने चुंबकीय आकर्षण की वजह से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। यानी लोग जो है इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर खुद ब खुद इनका अनुकरण करना शुरू कर देते हैं, इनसे प्यार करते हैं, इनकी बातों को फ़ॉलो करते हैं, है ना? तो इनकी एक स्पेशल जगह खुद ब खुद जो है वो समाज में बन जाती है। ऐसे लोग जो है वो कला के भी बहुत समीप होते हैं, यानी इनको जो है कलात्मक चीज़ें जो हैं वो बहुत पसंद होती हैं और इनका कनेक्शन जो है वो किसी न किसी तरीके से जो है कलात्मक चीज़ों से बना रहता है। चाहे वो संगीत हो, नृत्य हो या फिर कोई अन्य जो है क्रिएटिव चीज़ हो, उसके प्रति जो है इनका जो रुझान है वो हमेशा बना रहता है और ये उससे बहुत ज़्यादा जो है वो प्रसन्न रहते हैं। मालवीय योग के गठन के कारण यानी शुक्र की मजबूत स्थिति के कारण जो ऐसे लोग होते हैं वो शानदार व्यक्तित्व के धनी तो होते ही हैं, साथ ही साथ इनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी होता है और आगे बढ़ने की भी तीव्र इच्छा होती है। यानी ऐसे लोग जो है वो अपनी नॉलेज के बेस पर, अपनी योग्यताओं के बेस पर जीवन में आगे बढ़ने में भी विश्वास रखते हैं। ऐसे लोग जो है कई बार बहुत अच्छी एजुकेशन भी लेते हैं, यानी हायर स्टडीज़ के लिए भी जो है वो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। इनकी जो कल्पनाशील प्रवृत्ति होती है ना, तो वो अपनी कल्पनाओं को अपनी क्रिएटिविटी की वजह से मूर्त रूप देने में भी सफल हो जाते हैं। यानी एक बार अगर ये किसी चीज़ को इमेजिन कर लें कि वो उन्हें अपनी लाइफ में अचीव करना है या किस तरीके से करना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से जो है वो साकार रूप में जो है ले आते हैं। तो इसलिए भी ये लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफल होते हैं क्योंकि हमेशा जो है निरंतर कुछ न कुछ जो है ऐसा नया करते रहते हैं ताकि ये लोगों के आकर्षण का केंद्र जो है वो बने रहें। यानी ये योग जो है ना व्यक्ति को शक्तिशाली तो बनाता ही बनाता है, साथ ही बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिएटिव भी बनाता है और भाग्यशाली भी बनाता है। यानी ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी होते हैं और भाग्यशाली भी होते हैं। और अपनी क्रिएटिविटी की वजह से अपनी शक्तियों का, अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके ये जीवन में बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। मालवीय योग जो है वो एक बहुत ही शक्तिशाली और भाग्यशाली योग है। यानी ये व्यक्ति को जीवन में सफलता, प्रसिद्धि, धन-दौलत, सुख सब तरीके की चीज़ें जो हैं वो प्रदान करता है। यानी ऐसे व्यक्ति जो है वो अपनी एनर्जी का यूज़ करके अपनी जो कल्पनाएँ हैं उसको यूज़ करके जो है जीवन में बहुत उन्नति को प्राप्त करते हैं। यानी ऐसी चीज़ें करते हैं, ऐसी क्रिएटिविटी करते हैं लाइफ में कि लोग जो है वो आश्चर्यचकित हो जाएँ और उसी की वजह से ये लोग कई बार बहुत नाम कमाते हैं। ऐसे लोग बहुत दूरदर्शी भी होते हैं, तो इसलिए जो भी क्रिएटिविटी ये लोग करते हैं, जो भी प्रोडक्शन करते हैं किसी भी चीज़ का, तो ये उससे आने वाली परिस्थितियों के बारे में भी पहले ही समाधान खोज लेते हैं। यानी इनको पहले से ही इन चीज़ों का अंदाज़ा होने लगता है कि अगर ये इस तरीके का कार्य करेंगे तो आगे जाकर उससे क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या लॉसेस हो सकते हैं और जो लॉस होंगे उनकी भरपाई कैसे करनी होगी या कैसे उन चीज़ों से अपने आप को सेफ किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले से ही इनके दिमाग में एक प्लानिंग के रूप में चलना शुरू हो जाती हैं। तो इस वज़ह से क्योंकि ये लोग पहले से आगे के बारे में जो है सारी चीज़ें पॉज़िटिव, नेगेटिव सब सोच समझने के बाद ही कोई एक्शन लेते हैं, तो इस वज़ह से इनकी सफलता जो है वो निश्चित हो जाती है। इनकी उस क्रिएटिविटी में ना इनकी कला के प्रति जो आकर्षण है, जो सौंदर्य के प्रति इनका प्रेम है, वो जो है ऑटोमैटिकली वहाँ पर दिखाई दे जाता है। यानी जो कुछ भी ये जो है वो बनाते हैं या प्रोडक्शन करते हैं किसी भी चीज़ का, उसमें इनका हुनर जो है वो बाकायदा दिखाई देने लगता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ये लोग काफ़ी जो है साफ-सुथरे रहते हैं, सुव्यवस्थित रहते हैं। अपने जीवन में जो है
इनको हमेशा जो है वो फ्रेश रहना बहुत अच्छा लगता है, यानी परफ्यूम का भी अच्छे से यूज़ करते हैं, यानी अच्छे-अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे व्यक्तित्व को दर्शाना भी जो है इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है, यानी महँगी-महँगी ब्रांडेड चीज़ों के प्रति भी इनका बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है। तो इस वजह से भी इनकी जो छवि है ना, वो दूर से ही दिखाई जो है वो दे जाती है, यानी इनका जो रहन-सहन का तरीका होता है ना, वो भी इनको लोगों की भीड़ से अलग कर देता है। इन लोग के पास एक अच्छी फैमिली का नाम होता है, यानी रिस्पेक्टेड फैमिली से ये लोग जुड़े हुए होते हैं, अच्छी एजुकेशन लेते हैं, अच्छे प्रकार से जो है जीवन में सक्सेसफुल बनते हैं, प्लानिंग के साथ अपने कार्यों को करके जो है अपनी सफलता को सुनिश्चित कर लेते हैं, अपनी द्वारा की गई चीज़ों में ये ज़्यादा बिलीव रखते हैं, तो इसलिए जो है हमेशा लाइफ में खुद कुछ ऐसा अचीव करना चाहते हैं या क्रिएट करना चाहते हैं, जो इनकी पहचान को हमेशा के लिए कायम रख सके। तो ये लोग उस चीज़ के लिए खुद एफर्ट डालने में ये ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। ये लोग जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से कभी भी भागते नहीं हैं, यानी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी लाइफ में आती हैं, उनको बहुत ही ज़िम्मेदारियों के साथ पूरा करने में ये विश्वास रखते हैं। इनके जीवन में जो है बहुत सारी संपत्ति होती है, साथ ही लग्ज़री कारें हैं, बड़े-बड़े घर हैं, इस तरीके की सुख जो है वो इनको भर-भर के मिलते हैं। यानी अगर वहाँ पर कोई भी मैलेफिक प्रभाव नहीं है, तो इनका जो ये योग अगर फलित हो जाए ना, तो इनके वारे न्यारे हो जाते हैं। यानी इनको कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है, यानी हर तरीके की जो है प्रसन्नता इनके जीवन में शामिल हो जाती है। इनके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, अगर ये अपने उस योग को जो है एनहांस करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो इनके लिए ज़रूरी है कि ये जो है दूसरे लोगों की भी वैल्यू करें। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत पैसे वाले हो गए हैं या आप जो है आपके पास हर तरीके की सुख-सुविधा है, तो आपके अंदर वो घमंड, वो ईगो नहीं आनी चाहिए, जहाँ आप दूसरों को तुच्छ दृष्टि से देखना शुरू कर दें। यानी आपको उस पैसे का ऐसा घमंड ना हो जहाँ पर आपके लिए दूसरे व्यक्तियों की इम्पोर्टेंस ही खत्म हो जाए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप चाहे कितने भी संपन्न हो जाएँ, पर आपको धरातल से जुड़े हुए ही रहना है। अगर आप ज़मीन से जुड़े हुए रहेंगे, लोगों की केयर करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, तो आपकी चीज़ें और भी ज़्यादा ग्रो करना शुरू हो जाएँगी। यानी ये योग जो है वो और भी ज़्यादा अच्छे से फलित होना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपने अपने जीवन में जो कुछ सीखा है, जो कुछ भी अनुभव लिए हैं, उनसे जो भी सफलता प्राप्त की है, अगर उस सब का जो है आप योगदान जो है वो दूसरों को आगे बढ़ाने में भी देते हैं, यानी दूसरों को भी गाइडेंस देते हैं, उनको भी आगे बढ़ने में, सफल बनने में मदद करते हैं, है ना? तो ये चीज़ जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है, यानी जितना ज़्यादा आप दूसरों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उतना ही जो है वो यूनिवर्स जो है वो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ जो है आपको किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी है। मतलब अगर आप कितना भी पैसे वाले हो जाएँ, आपके पास भर-भर के चीज़ें हो जाएँ, लेकिन आपको कभी किसी को धोखा नहीं देना है, कभी किसी के विश्वास को तोड़ना नहीं है। यानी जीवन में चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे जॉब हो या जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हों, तो आपको अगर पैसा कमाना है, तो आपको वो पैसा किसी को धोखा देकर या चीटिंग के साथ जो है वो नहीं कमाना है। क्योंकि जब ईश्वर आपको खुद ही भर-भर के दे रहा है और उसके बाद भी अगर आप ऐसे किसी जो है दुर्गुण का प्रयोग करते हैं, यानी ऐसी किसी बुराई को अपने जीवन में अपनाते हैं, जहाँ आप दूसरों को कष्ट दें, धोखा दें, परेशान करें, तो आपका ये योग जो है वो खंडित हो जाएगा। यानी वो चीज़ जो है आपके लिए सफल बनाने में मदद नहीं करेगी। यानी आपको दूसरों का विश्वास पात्र बन के रहना है, दूसरों के साथ ईमानदारी से कार्य करना है, तो ये चीज़ जो है आपके लिए और भी ज़्यादा अ, सहायक सिद्ध हो सकती है। तो हमेशा आपको ज़रूरतमंदों की मदद करनी है, जहाँ पर भी दान आदि करके जो है आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, वहाँ पर आपको अपने पैसे का कुछ भाग जो है वो ऐसे लोगों की मदद के लिए भी लगाना है, जो सच में नीडी हैं। तो अगर आपको ये नहीं है कि आपको शोशाबाजी के लिए उस पैसे को खर्च करना है, रील बनाने के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए जो है वो पैसा डोनेट कर रहे हैं, तो उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर आपको सच में जो है किसी के लिए कुछ करना है, तो आप ऐसी स्थिति में करें, जहाँ पर कि किसी और को उस चीज़ की खबर भी ना हो।
और जिसको आपको हेल्प करनी है उसकी मदद भी हो जाए। यानी आप अगर ईमानदारी के साथ जो है वो दान कर रहे हैं, किसी स्वार्थ की भावना से कोई पैसा दान नहीं कर रहे हैं, तो जो है ये योग आपको और भी ज़्यादा जो है पॉजिटिविटी दे सकता है ना? तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने समझा कि मालव्य योग जो है वो किस तरीके से बनता है, किस तरीके से जो है वो खंडित हो जाता है या उसका जो फल है वो आपको नहीं मिलता है और किस तरीके के सुख जो है वो आपको भोगने के लिए जीवन में मिलते हैं। आई होप मालव्य योग से संबंधित ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय।